वेलकम बैक, सभी का स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक केस स्टडी की बात करने वाले हैं। तो केस स्टडी जो क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिनमें आई थी उन्हीं की बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम दो केस स्टडी की बात है और करेंगे। केस स्टडी के अंदर जो क्वेश्चन, शायद दो केस स्टडी मैंने पहले सोल्व करवा दी थी आपको, और वो किस में था, जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में था, उसकी हम बात कर चुके थे। अब दो केस स्टडी क्वेश्चन जो आपकी बुक सीबीएसई की बुक से ही, वो मैं और आज लेकर के आया हूँ। तो उनको भी बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करते हुए एक एक क्वेश्चन को लगाइए। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में आप लोग बताइए। किसी भी टाइप का कोई डाउट होगा तो उसका भी आपका सोल्यूशन किया जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, इस सेशन के बाद में चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज की हम बात करने वाले हैं। एमसीक्यूज हो जाएंगी प्लस केस स्टडी वाले साथ में क्वेश्चंस हो जाएंगी। तो चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक केस स्टडी है आपके पास में, केस स्टडी नंबर 1। आज दो केस स्टडी की हम बातें करेंगे। फर्स्ट वाली जो केस स्टडी है ये आपके एनसीईआरटी की बुक में ही है। देखिए, इसमें इन ऑर्डर टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर स्कूल, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चौक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। लाइन्स के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ पे? डिस्टेंस, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस या डिफरेंस बोल सकते हैं, 1 मीटर है। इन ए रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड ABCD, ये ग्राउंड है आपके पास में, इसकी बात कर रहा है। इसको आप बोल सकते हो A, ये वाला पॉइंट हो जाएगा B, ये पॉइंट हो जाएगा C, और ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ से D। आगे से ली 100 फ्लावर पॉट्स have been placed at a distance of 1 meter from each other along the side AD as shown in the given figure below। अब देखिए, इसमें दो कैंडिडेट जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं। एक तो निहारिका है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। देखिए, ये डिस्टेंस आपके पास में AD, इस डिस्टेंस के अंदर कितना चल रही है निहारिका? 1/4 चल रही है, 1/4 चल रही है। यहाँ से निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकेंड लाइन। मतलब बेस के ऊपर देखा जाए तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड ये 8 हो जाएगा, ये 9 और ये आपके पास में 10 बोल सकते हो। इस तरीके से आपके पास में निहारिका कौन सी लाइन में है जी? सेकेंड लाइन के अंदर है। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस के ऊपर निहारिका, निहारिका की ये पोजीशन है, निहारिका है, इसकी पोजीशन सेकंड लाइन के अंदर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ से 2 बोला जा सकता है डायरेक्टली, बट यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, वो आगे हम बात करेंगे। फिर क्या बोला गया? एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग। और ये जो निहारिका है यहाँ पे कौन सा फ्लैग होस्ट कर रही है जी? यहाँ से ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर रही है, यहाँ पे ग्रीन फ्लैग की होस्टिंग होगी। और आगे बोल रखा है प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। प्रीत जो है ये वाला प्रीत है, और ये कितने डिस्टेंस के ऊपर? 1/5 डिस्टेंस कवर कर रहा है। कहाँ से? ये कर रहा है एक्स एक्सिस से वर्टिकल जा रहा है। कितना? 1/5 जा रहा है डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। और कौन सी लाइन में जा रहा है? 8th लाइन से स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये आपके पास में 8 हो जाएगा। एंड पोस्टेड रेड फ्लैग, ये कौन सी फ्लैग की बात कर रहा है जी? ये यहाँ से रेड फ्लैग की बात कर रहा है। तो इस तरीके से ये आपके पास में केस स्टडी गिवन है। इसके बेस्ड आपके ऊपर, इसके बेस्ड के ऊपर आप कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, और उनको आपको सोल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चंस क्या रीड कर लेते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें केस स्टडी में, तो ये आपके पास में फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग की पोजीशन आपको फाइंड करनी है। ग्रीन फ्लैग को देखा जाए यहाँ से तो आप लोग देखिए, ग्रीन फ्लैग कौन सा? ये वाली पोजीशन है ग्रीन फ्लैग की। और ग्रीन फ्लैग के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो सीधा सीधा कितना आ रहा है जी? 2 आ रहा है यहाँ पे। वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो यहाँ पे निहारिका थी, और निहारिका कितना चल रही थी? 100 फ्लोर बेड्स रखे हुए, 100 मीटर डिस्टेंस हो गई AD। और कितना चल रही थी निहारिका? 1/4 चल रही थी, 1/4। तो देखिए, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे अगर ये आपके पास में ये निहारिका है, यहाँ पे निहारिका है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो x इक्वल टू सेकेंड लाइन दे रही है, x इक्वल टू 2 डायरेक्टली आप ग्राफ से आप देख सकते हो। इस चीज को तो आप ग्राफ से डायरेक्टली ले सकते हो। y की अगर बात करें तो देखो, ये यहाँ पे जो ग्राफ था, ये डिस्टेंस AD है और 1 मीटर का गैप था। तो इसका मतलब AD को आप कितना बोल सकते हो? AD को आप 100 मीटर बोल सकते हो। और इसके लिए जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा
वो कितना बोला गया था, 1/4 बोला गया था, 1/4 ऑफ AD। अब AD की वैल्यू आपके पास में गिवन है, दिस इज 1/4 इंटू AD की वैल्यू 100, 4 से कैंसिल आउट कीजिए, 25 4 जो 100 होता है, तो इट विल बी 25। सो y इज इक्वल टू 25। आपको फाइंड करना था कौन सा फ्लैग था यहाँ पे, निहारिका जो फोर्स कर रही थी वो ग्रीन फ्लैग था, और ग्रीन फ्लैग की पोजीशन की बात करनी थी। तो इसके लिए ग्रीन फ्लैग की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ग्रीन फ्लैग x कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया 2 हो गया, और y कोऑर्डिनेट 25, तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी ग्रीन फ्लैग के लिए। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आपके पास में आ जाएगा 2,25, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड में पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। रेड फ्लैग की पोजीशन पूछी गई है। रेड फ्लैग के अंदर देखो यहाँ पे एक प्री था, और यहाँ पे क्या रेड फ्लैग की बात कर रहे हैं, तो वही चीज यहाँ से देखी, अगर यहाँ से देखा जाए x कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ तो ये 8th लाइन के अंदर था यहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा इसके लिए, x इक्वल टू तो 8 आ जाएगा, और AD कितना गिवन है, वही AD आपके पास में 100 मीटर गिवन है। आपको फाइंड करना था y। अब ये कितना चल रहा है प्रीत, 1/5 चल रहा है। ये चीज कहाँ दे रखी है आपको, केस स्टडी के अंदर गिवन है, और AD कितना हो गया 100, तो 5 से कितने टाइम, ये 20 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 20। और ये रेड फ्लैग था, रेड फ्लैग की पोजीशन कितनी आ गई थी यहाँ से, ये आपके पास में आ गया 8,20, ये रेड फ्लैग की पोजीशन आ गई। देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखेंगे तो यहाँ से कौन सा मिलेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस। देखिए आपके पास में ये तो आपके पास में ग्रीन फ्लैग था, और ये आपके पास में रेड फ्लैग था, दोनों के बीच के डिस्टेंस देखिए, इसके कोऑर्डिनेट अभी हमने निकालने हैं, 8, कितना था 20 था, और यहां से हम बात करें, यहां से था सेकेंड लाइन में तो 2 आ जाएगा, और ये निकाला था हमने 25, इनके बीच के डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, मतलब मैं GR बोल सकता हूं, और GR बोलेंगे यहां से, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपके पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, GR की अगर बात करें यहाँ से, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर देखिए x2 माइनस x1, अगर इसको मैं x2 y2 ले लेता हूँ, x2 y2, तो ये वाला क्या बन जाएगा, x1 और y1 बन जाएगा, तो ये बनेगा 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से 20 माइनस 25, इट विल बी 20 माइनस 25, और इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो GR इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखो 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें यहाँ से, तो देखो कितना बन जाएगा, यहाँ से 6 का तो हो जाता है 36, और माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25 कीजिए सिंप्लीफाई, इसको कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 61 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो देखिए रूट ऑफ 61 कोई ऑप्शन है क्या आपके पास में, रूट ऑफ 61 कौन सा ऑप्शन आ रहा है उसी को देख लीजिए यहाँ से, रूट ऑफ 61 आपके पास में ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है आपके पास में वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये लीजिए सी ऑप्शन, रूट ऑफ 61 आपके पास में गिवन है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्या दे रखा है देखिए, फोर्थ में, रश्मि हैज टू फोस्ट ए ब्लू फ्लैग। रश्मि जो है ब्लू फ्लैग को फोस्ट करना चाह रही है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, दो फ्लैग को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड के अंदर क्या करना चाह रही है, पोस्ट करना चाह रही है। वेयर शुड शी पोस्ट हर ए फ्लैग, उसको जो फ्लैग है कहाँ पे पोस्ट करना होगा, उसकी पोजीशन बतानी है जी। देखिए अभी हमने निकाला था यहाँ से, ये देखिए ग्रीन फ्लैग था डायग्राम के अंदर, और ये आपके पास में रेड फ्लैग था। ग्रीन के कोऑर्डिनेट आए थे 8, कितना आया था 20 आया था, सॉरी इसका कितना था, ये सेकेंड लाइन में तो ये 2 होगा जी, 2,20 हो गया, और इसका कितना था 8, एक बार पॉइंट अपने पास में क्या थे 2,25
2 कोमा क्या था जी 25 था, ये 2 कोमा 25 और 8 कोमा क्या था 20 था, ये आपके पास में था। अब यहाँ से देखा जाए तो क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब मिड पॉइंट की बात कर रहा है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, x1 प्लस x2/2 होता है और यहाँ से y1 प्लस y2/2 होता है। ये तो हो गया जी फॉर्मूला। अब यहाँ से कौन सा फ्लैग फोर्स करना चाह रही है, ब्लू फ्लैग करना चाह रही है, तो यहाँ से m की जगह आप क्या लिख सकते हो, b मतलब ब्लू के लिए आ जाएगा जी। x1 कितना यहाँ पे 2 है और x2 यहाँ पे कितना है 8 है, तो यहाँ से करेंगे 2 प्लस 8/2 और यहाँ बात करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और प्लस का 20 प्लस का यहाँ पे ये 20 है और बाय कितना 2 आ जाएगा जी। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये तो कितना 8 टू 10, 10/2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 25 और ये कितना है 20 है यहाँ पे, ये आपके पास में कितना है जी यहाँ पे 20 है। 20 और 25 45/2 मतलब कितना 22.5। ये आपके पास में ब्लू फ्लैग के लिए पोजीशन आ गई। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है 5,22.5। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में दे रखा है इफ जॉय हैज टू पोस्ट ए फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस। देखिए अब बात कर रहा है जॉय की, बात कर रहा है 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग। देखिए ग्रीन फ्लैग से 1/4 पोजीशन, देखिए ग्रीन फ्लैग कहाँ पे था, यहाँ से था जी। ग्रीन फ्लैग की बात करें, ये ग्रीन फ्लैग है, यहाँ से बोला गया जॉय हैज टू पोस्ट ए फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। देखो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग से कितने पोजीशन की बोल रहा है 1/4 बोल रहा है। देन वेयर शुड ही पोस्ट हिज फ्लैग, तो उसके पोस्ट को कहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा, 1/4 बोल रहा है। देखो इसकी पोजीशन क्या थी, इसका पोजीशन था 2,25 था और ये रेड वाला जो था इसकी पोजीशन क्या थी आपके पास में, ये 8,20 थी। अब इसमें बोला गया है देखिए 1/4 बोल रहा है, पोस्ट ए फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग से 1/4 इन द लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट, GR जो है ग्रीन और रेड के लिए। तो 1/4 की बात करें तो डिस्टेंस देखो आप, ये 2 पे स्टार्ट है, कहाँ पे जा रहा है 8 तक जा रहा है, मतलब कितना हो गया 8 - 2, डिफरेंस कितना हो गया 6। अब 6 का 1/4 निकालें, 6 × 1/4 तो कितना 2 से 3 टाइम और 2 से 2 टाइम कितना आ रहा है जी 3/2 और इसको आप लिख सकते हो 1.5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास में इस तरीके से आ जाएगा। इसमें दे रखा है देखो फ्लैग एट 1/4 फ्रॉम द ग्रीन, देखो ग्रीन फ्लैग से 1/4 बोल रहा है, सॉरी ग्रीन फ्लैग में कितना है 2 है, ग्रीन फ्लैग से कितना बोल रहा है 1/4 बोल रहा है। तो ग्रीन फ्लैग देखो यहाँ से ये 2 आ गया और कितना आ गया 1/4 बोल रहा है। तो यहाँ से 2 से कितने टाइम है 2 टाइम, मतलब 0 पॉइंट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब 0.5 की अगर बात करें तो इसमें तो वैसे ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, वाई का निकालने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन थे जो कौन सी केस स्टडी फर्स्ट से थी। अब इसी तरीके से एक केस स्टडी हमारे पास में और है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए अब इसमें कुछ डायग्राम आपको दे रखा है, चलो वाइट जो दिख रहा है थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर देता हूँ, एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ए टावर। विजय जो है एवरेज हाइट फाइंड करना चाह रहा है टावर की, नियर हिज हाउस, उसके हाउस के पास में। ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखिए ये आपके पास में कंसेप्ट यूज करेगा सिमिलर ट्राइंगल का, और वो चैप्टर नंबर आपके पास में 6। द हाइट ऑफ विजय's हाउस, हाइट ऑफ विजय हाउस इफ 20 मीटर रहे, व्हेन विजय's हाउस कास्ट ए शेडो, कास्ट शेडो कितनी आ रही है 10 मीटर लॉन्ग, उसकी ग्राउंड के ऊपर शेडो आ रही है, तब उसकी हाइट कितनी आ गई 20 मीटर। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे मतलब एंगल क्या बनेगा जी सेम बनेगा, मतलब सेम टाइम पे बनने वाले एंगल सेम होंगे, तो यहाँ से जो एक एंगल आपस में इक्वल आ जाएगा और दूसरा 90 बन जाएगा, तो यहाँ से सिमिलर हो जाएंगे डबल ए रूल से। आगे चलिए, द टावर कास्ट ए शेडो
टावर कितनी शेडो कवर कर रहा है यहाँ से 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, टावर की जो शेडो की लेंथ है 50 मीटर है। एंड हाउस ऑफ अजय कास्ट शेडो 20 मीटर, और अजय का जो हाउस है वो 20 मीटर शेडो ऑन द ग्राउंड। अब नीचे कुछ लाइन भी से, लेकिन इसका कोई इसमें लेन देना है नहीं, ये तो सीबीएसई के बारे में बोल रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बात बोली गई है, ये विजय हाउस यहाँ बोल रखा है इसने, ये तो क्या हो गया जी, विजय का हाउस हो गया, ये यहाँ से हो गया विजय का हाउस। फिर उसके अंदर बात करें यहाँ पे विजय के हाउस के बाद में ये हो गया टावर आपके पास में। अगर नेमिंग करना चाहें थोड़ी सी, तो देखो डायग्राम को मैं इस तरीके से थोड़ा सा इसको यहाँ से बना देता हूँ। ये आपके पास में क्या है जी, ये बन गया ए बोल दो, इसको बी बोल दो और ये सी बोल दो। इसी तरीके से इसको बोल देता हूँ मैं पी बोल देता हूँ, ये पॉइंट क्यू हो जाएगा और ये वाला पॉइंट आर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी बोलना पड़ेगा हमें, इसमें बोलेंगे तो कुछ इस तरीके से बना देता हूँ मैं। ये लो, ये आपके पास में डायग्राम है, इसको क्या बोल दो आप, एक्स से वाई और जेड। ध्यान से समझना, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हो रहा है और साथ के अंदर आपके सिमिलर ट्रायंगल का भी यूज हो रहा है। ये देखिए विजय का हाउस हो गया, ये टावर हो गया आपके पास में, ये टावर के बारे में बोल रखा है। और ये आपके पास में किसके बारे में बोल रखा है, ये दूसरा कैंडिडेट क्या है जी, देखो इसमें दूसरा कैंडिडेट आपके पास में दे रखा है, दूसरा कैंडिडेट लास्ट में दे रखा था, देखो क्या दे रखा था, अजय दे रखा है। सेकंड जो कैंडिडेट है आपके पास में क्या है, अजय है, ये कैंडिडेट हो गया आपके पास में अजय। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं यहां से। अब इसको रीड कीजिए, देखो एक बार फिर से रीड कर लीजिए क्या बोल रहा है, ही यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल द हाइट ऑफ विजय हाउस 20 मीटर। देखो विजय के हाउस की हाइट जो है 20 मीटर बोल रहा है, ये मैं 20 मीटर लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर बोला गया यहाँ से कास्ट रेशियो 10 मीटर, शेडो की लेंथ कितनी है 10 मीटर। ये डायग्राम बड़ा काम में आने वाला आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद में एट द सेम टाइम टावर कास्ट ए शेडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। टावर की शेडो कितनी है जी, ये आपके पास में 50 मीटर है। फिर क्या बोला गया, एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट ए शेडो 20 मीटर। ये लो, अजय के हाउस की जो शेडो की लेंथ है कितनी है 20 मीटर है। और क्या बोला गया, द हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर शेडो ऑन द ग्राउंड। इतना आपको बोल रखा है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस की बातें करते हैं, ये डायग्राम भी काम में आने वाला है। देखो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछी गई है यहाँ पे। अब टावर की हाइट फाइंड करने के लिए थोड़ा डायग्राम को पीछे हमें देखना पड़ेगा, क्या टावर की हाइट निकालनी है। तो देखो पहली बात तो ये जो ट्राइंगल है ए बी और सी और ए पी क्यू और आर, यहाँ पे देखिए ये एंगल आपके पास में 90 है, यहाँ पे ये वाला एंगल भी क्या है 90 है। ठीक है, तो 90 90 एक एंगल तो ये इक्वल हो गया। दूसरी बात यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा सेम बनेगा, क्योंकि सेम टाइम पे बनने वाले जो एंगल होते हैं आपस में होते हैं इक्वल, इसलिए डबल ए से दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। तो इस बात को मैं आगे लेता हूँ। देखिए दो ट्राइंगल थी आपके पास में, ट्राइंगल इस तरीके से ले सकते हैं। तो यह आपके पास में ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ए बी और सी। दूसरा ट्राइंगल आपके पास में ये टावर वाला हो गया, इसको बोल दीजिए आप, ये था पी क्यू और आर। ये दोनों सिमिलर है, मतलब लिखा जा सकता है ट्राइंगल ए बी और सी, ये आपके पास में सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, पी क्यू और आर की, दोनों सिमिलर है। साथ में साइड देखो क्या क्या दे रखी थी आपके पास में, साइड को देखा जाए तो 20 10 और नीचे 50 ये दे रखा है। देखो ये तो दे रखा आपको 20 दे रखा है, ये 10 दे रखा है और ये कितना दे रखा है 50 दे रखा है। यहाँ पे CPST से लिखी, आप यूज करेंगे बाई CPST। और ये जो ट्राइंगल है सिमिलर कौन से, डबल ए रूल से सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ CPST से देखो AB लेंगे तो AB के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएगा PQ, AB बाई PQ। और दूसरा यहाँ से लेंगे BC की अगर बात करेंगे तो BC के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, QR आ जाएगा। ये आपके पास में करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। साइड लिखिए अब, AB कितना दे रखा है 20 दे रखा है, PQ कितना दे रखा है आपके पास में, PQ तो टावर की हाइट है वो फाइंड करनी है। BC कितना है जी 10 है और QR कितना आपके पास में 50 है। ये 0 से 0 हो गया, कैंसिल आउट। अगर मैं PQ की अगर यहाँ से बात करूँ, PQ इज इक्वल टू, तो देखिए 20 × 5 कितना हो जाएगा जी, 5 × 10 100 मीटर।
तो इस तरीके से आपके पास में ये जो टावर है, ये जो टावर था, इसकी जो हाइट है कितनी आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया जी आपके पास में, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी देखिए। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर, टावर की शैडो की लेंथ, मतलब टावर की बात कर रहा है। तो टावर देखो एक इस तरीके से आपके पास में टावर का जो डायग्राम था क्या था, पी क्यू आर था, ये डायग्राम हो गया पी क्यू और आर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ टावर, बस टावर की शैडो की लेंथ मतलब ये फाइंड करना है। व्हेन विजय's हाउस कास्ट ए शैडो ऑफ 12 मीटर, अब देखो विजय की हाउस की बात कर रहा है, तो यहां से विजय का जो हाउस था पहले वाला डायग्राम था, और उसको हमने क्या बोला था, ABC बोला था, ए बी और सी। विजय's हाउस कास्ट ए शैडो 12 मीटर, विजय के हाउस का ये देखो कितना बोल रखा है, 12 मीटर बोल रखा है शैडो, शैडो कितनी कर रहा है, 12 मीटर। और आपके पास में ये शैडो 12 मीटर है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द टावर, टावर की शैडो के बारे में बात कर रहा था। तो यहां से ये 12 मीटर है, तो इसके शैडो 12 मीटर है, तो लेंथ कितनी दे रखी है, देखो शैडो आपको बोल रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ शैडो फाइंड करनी है किसकी, टावर की, टावर के बारे में बात कर रहा है। तो टावर के बारे में लेंथ ये क्यू आर फाइंड करनी है। विजय's हाउस कास्ट ए शैडो ऑफ 12 मीटर, विजय का जो हाउस है शैडो कितनी बता रहा है, 12 मीटर। अब मतलब इसकी हाइट कितनी थी आपके पास, हाइट की अगर बात करें, विजय के हाउस की बात करें, देखो विजय के हाउस में ये आपके पास में 12 मीटर बोल रहा है, तो ये कितना आपके पास में था, 20 मीटर बोला गया यहाँ पे, ये है 20 मीटर, ये बोल रहा है यहाँ से 20 मीटर बोल रहा है हाइट, ये कास्ट ये कर रहा है आपके पास में 12 मीटर, तो ये कितना बोल रहा है, 20 बोल रहा है जी। तो इसको क्या लेना पड़ेगा अपने को, ये लेना पड़ेगा 20 लेना पड़ेगा इसको, और इसके अंदर पी क्यू ये कितनी बोली गई थी, यहाँ से शैडो पूछी गई टावर की हाइट, टावर की हाइट अभी निकाली थी कितनी, 100, इसको हम ले लेते हैं 100। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी सी क्या होंगे, यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलरिटी की अगर बात करें तो ये देखो पी क्यू बाई ए बी लिख सकते हो आप, और यहाँ से क्यू आर बाई बी सी लिख सकते हो, पिछले वाले ट्राइंगल की तरह ये भी। तो पी क्यू कितना आ गया आपके पास में, 100 आ गया, और ए बी कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ से बात करें क्यू आर आपको फाइंड करना था, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। बी सी कितना है जी, 12 है, बी सी कितना हो गया आपके पास में, बी सी 12 आ गया, क्या लिख दिया मैंने, देखो पी क्यू आ गया 100, ए बी 20 है जी, सॉरी ये कितना है आपके पास में, 20 है, ये है 20। तो देखो 20 से कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, ये 5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना x इज इक्वल टू 12 5 जाए कितना हो गया, 60 मीटर। तो इस तरीके से आपके पास में जो ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस, अजय के हाउस की हाइट आपसे पूछी गई है, व्हाट इज द हाइट पूछिए किसके, अजय के हाउस की। तो देखिए अजय के हाउस की बात करें तो देखो अजय का हाउस जो था लास्ट वाला डायग्राम था, और वो क्या था, हमने लिया था एक्स वाई और जेड, पूछा क्या है, हाइट पूछिए, ये आपसे पूछा गया। ये ट्राइंगल सारे आपस में क्या है, सिमिलर है। अब इसमें देखो स्टार्टिंग में जो डायग्राम था अपने पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ से देखिए अजय के हाउस की अगर बात करें तो ये जो बेस में दे रखा है कितना दे रखा है, मतलब शैडो की लेंथ कितनी है, 20 मीटर है। अब यूज किसका करेंगे यहाँ पे, ये आपके पास में नीचे देखो 50 है, या फर्स्ट वाले का यूज कर लो आप, तो 20 और 10 है, तो 20 और 10, तो ये तो आपके पास में देखो 20 दे रखा है। और फर्स्ट वाले डायग्राम की अगर बात करें जो विजय का हाउस था उसको देखा जाए तो इसको देखो आप ए बी और सी, ये 20 था, ये कितना था, 10 था। ये दोनों ट्राइंगल भी बच्चे क्या है, सिमिलर है। तो ट्राइंगल अगर आपके पास में ए बी सी ये सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, एक्स वाई और जेड, क्यों होगा, वो डबल ए रूल अप्लाई होगा जी, डबल ए रूल से हो जाएंगे। सी पी एस टी की बात करें तो ये ए बी बाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और बी ए बी बाई क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, और ये बी सी की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। ए बी को देखिए, ए बी कितना है, 20 है, एक्स वाई कितना आ गया यहाँ से, एक्स वाई तो आपको फाइंड करना था,
और ये है BC, ये आपके पास में 10 है और यहाँ पे YZ कितना आ जाएगा 20 आ गया। तो ये 0 से 0 और कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से, तो कितना आ रहा है देखो, ये XY इज इक्वल टू 20 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से कितना आ गया जी 40 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, अब इसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 40 मीटर। अब बोला टावर के बारे में फिर से बात कर रहा है जी, तो टावर बना लो यहाँ से। ये टावर था आपके पास में कौन सा, P, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R, PQR की बात कर रहा है। व्हेन टावर है कास्ट ए शेडो ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर शेडो की लेंथ बता रहा है 40 मीटर, ठीक है। एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अजय's हाउस, अजय के हाउस के शेडो की बात है कर रहा है। ये लो जी, ये आपके पास में अजय का हाउस हो गया, कितना था यहाँ से X, Y और Z। देखिए क्या फाइंड करना है, when the tower casts a shadow of 40 मीटर, 40 मीटर देगा। सेम टाइम what will be the length of shadow of a अजय's हाउस, अजय के हाउस की शेडो फाइंड करनी है, मतलब ये आपको फाइंड करना है। अभी हमने कितना निकाली, हाइट कितनी निकाली इसकी, देखिए टावर की हाइट निकाली हमने कितनी 40 निकाली है। तो देखो इसका तो ये आपके पास में 40, तो आपके पास में बेस में कितना आ गया 40 आ गया। 40 XY निकाली थी, मतलब हाइट 40 निकाली थी, और ये चीज है यहाँ से 20 और 10। देखिए ये आपसे पूछा गया है। अब इसके अंदर XY क्या दे रखा है यहाँ से, ये 40 गिवन है। देखो PQR क्या था यहाँ पे, PQR आपके पास में ये 40 गिवन है। तो इसमें इसकी पहली बात, एक तो इसका पता होना चाहिए आपको, इसका भी पता करना पड़ेगा। और PQR कौन सा था, विजय की बात थी यहाँ पे, विजय हाउस था, विजय के हाउस की बात कर रहे थे। और सॉरी PQR क्या था, टावर था, यहाँ पे हम टावर की बात कर रहे थे, ये है जी टावर। और ये XYZ किसकी बात कर रहे हैं, अजय के हाउस की बात है कर रहे हैं। देखो फिर से क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार। व्हेन द टावर कास्ट ए शेडो, टावर शेडो कितनी कर रहा है 40 मीटर कर रहा है। सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अजय's हाउस, उसी टाइम पे अजय के हाउस की जो लेंथ होगी, लेंथ की शेडो क्या होगी, ये आपसे पूछी गई है। तो इसमें तो हाइट की अगर बात करें तो हाइट कितनी आ गई, XY की अगर बात करें, पीछे निकाला है हमने, XY कितना 40 आ गया था जी, ये तो आ गया जी आपके पास में कितना 40 आ गया। अब बात है यहाँ पे टावर की लेंथ की, टावर की लेंथ जो कितनी आई थी अपने पास में, टावर की लेंथ अपने को देखनी पड़ेगी। यहाँ आपके पास में टावर की जो लेंथ आई थी टोटल PQR, ये 100 मीटर आई थी जी, यहाँ पे 100 मीटर आपके पास में थी। तो इसको क्या लेना पड़ेगा, फिर 100 लेना पड़ेगा जी यहाँ से। ये अगर हम यहाँ से 100 लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल तो वही सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे तो ट्राइंगल अपने पास में होगा PQR, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, XY और Z के। तो इसके अकॉर्डिंग निकालें तो देखो यहाँ से PQ बाई क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा, और यहाँ से ये QR बाई क्या हो जाएगा, YZ हो जाएगा। PQ कितना दे रखा है 100 यहाँ पे गिवन है, XY कितना दे रखा है 40 दे रखा है, और यहाँ से ये वो हो गया QR कितना दे रखा है 40 दे रखा है, और ये कितना हो गया जी YZ निकालना था, तो ये YZ फाइंड करना है। देखो यहाँ से कैंसिल आउट अगर करना चाहें तो यहाँ से 20 से 2 टाइम और 20 से 5 टाइम, 5 से कितने टाइम हो जाएगा 8 टाइम। तो अगर YZ की क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो YZ बच्चों कितना आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू जा कितना आ जाएगा 16 मीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है ऐसा ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो व्हेन द टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 40 मीटर, देखिए वैसा ही सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, डायग्राम देख लो इसका एक बार। टावर कास्ट ए शेडो 40 मीटर, टावर की बात कर रहे थे, टावर को हमने क्या ले रखा है, टावर को हमने लिया था PQR लिया था, PQ और R, ठीक है। कास्ट ए शेडो ऑफ 40 मीटर, ये देखो लेंथ कितनी है 40 मीटर शेडो की। सेम टाइम व्हाट विल द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ विजय's हाउस, विजय का हाउस को हमने क्या लिया था ABC लिया था, यह आपके पास में था AB और C। क्या बोला गया, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ विजय's हाउस,
विजय के हाउस की शेडो की लेंथ, मतलब ये आपसे पूछी गई है। अब देखिए आपके पास में ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, कहाँ पे गिवन है और ये फाइंड करना है। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं हमने, प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने पहले वाले जो क्वेश्चंस कर रखे हैं, उन क्वेश्चन के दोनों डेटा का आप यूज कर सके। यूज करने के बाद में आसानी से आपके पास BC निकल जाएगा। होगा क्या, कंसेप्ट वही लगने वाला है। क्या होगा, ट्राइंगल आपके पास में PQ और R, ये सिमिलर ट्राइंगल किसके हो जाएगा, AB और C के, और किसका यूज करेंगे, बाई CPST का यूज करेंगे और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसी तरीके से इसको किया जा सकता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 थे, ये क्वेश्चन आपके लिए रह गया, लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके से 9th वाला क्वेश्चन किया था वो भी ऐसे ही था। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है जी, ठीक है। अब आगे जो हम लेके आने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपके पास में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसमें 1 by 1 चैप्टर्स की बात करेंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 सभी की बात करने वाले। और सबसे पहले नंबर 1 पे फर्स्ट अगर बात करें यहाँ से, तो फर्स्ट हम लेंगे ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसकी बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री की हम बातें करने वाले हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके एक एक क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे जी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे किसके साथ में, ट्रिगोनोमेट्री के साथ में। तब तक इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को आगे जो बच्चे हैं उन तक पहुंचाएं जिससे इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।